रेडी स्टूडेंट्स, 5 क्वेश्चंस और करते हैं आज। और मैं डिस्कस भी कर रही हूँ, आप खुद से करिए पहले। 3 अर्न्स ए बी सी। ठीक है, तो हम जल्दी से कंटेनर बना लेते हैं ना, कि आपके पास 3 कंटेनर हैं, ए बी और सी। और सब में क्या रखा है इन्होंने? बॉल्स। कितने कितने? पहले में इन्होंने 4 रेड रखे, ऐसे लिखने से बहुत इजी हो जाता है ना, देखने में इजी रहता है। 6 ब्लैक। दूसरे में 5 रेड 5 ब्लैक। तीसरे में लेमडा, ओके, लेमडा पता नहीं है आपको, एंड 4 ब्लैक। ठीक है, अब ये एक अर्न को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, एट रैंडम। इसको हम जल्दी से ट्री डायग्राम में बता दें कि भाई आपने सेलेक्ट किया, या तो ए को सेलेक्ट करोगे, या बी को सेलेक्ट करोगे, या सी को सेलेक्ट करोगे, और सबकी प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी, तो 1/3 प्रोबेबिलिटी से आप किसी भी अर्न को सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब आप उसमें से एक बॉल ड्रॉ कर रहे हो, है ना, एंड अ बॉल इज ड्रॉन। तो इसको हम क्या लिखें कि भाई देखो, रेड और ब्लैक दो ही तरीके की बॉल हैं। ए से आप रेड और ब्लैक बॉल ड्रॉ कर सकते हो, कितने कितने प्रोबेबिलिटी से, है ना, 4/पूरा 10। ठीक है, टोटल बॉल्स आर 10, तो 4/10। हाउ मेनी 6 ब्लू बॉल्स एंड ब्लैक बॉल्स, एंड टोटल बॉल्स अगेन 10। सिमिलरली आप सबकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर लिख लो। ट्री डायग्राम से बहुत ही सिंपल हो जाता है। ओके, ये बताइए 5/10, है ना, दूसरा वाला ये भी 5/10। देखिए दूसरे अर्न को देखिए, तीसरा लेमडा ओवर लेमडा प्लस 4, ये टोटल प्रोबेबिलिटी है कि आर निकलेगा, है ना, सी अर्न से। ये आ गया, ठीक है, 4/लेमडा प्लस 4। अब क्या बोल रहे हैं कि इफ द बॉल ड्रॉन इज रेड, मतलब बॉल इन्होंने ऑलरेडी बता दिया। इफ द बॉल ड्रॉन इज रेड मतलब कि बॉल जो ड्रॉ हुई वो रेड है। ओके, एंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्रॉन फ्रॉम द अर्न सी, वो सी से निकली, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? इन्होंने दी 0.4, या फिर 4/10 या 2/5, ये प्रोबेबिलिटी है। तो क्या बोल रहा है? देन द स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ द साइड, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मिला दिया कि यहाँ से दूसरा क्वेश्चन चल रहा है। देन द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द लार्जेस्ट इक्विलैटरल ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन द पैराबोला। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ गया तो कोई बात नहीं, हम पैराबोला देख लेते हैं। कौन सा पैराबोला? वाई स्क्वायर इज लेमडा एक्स। समझ गए कि क्या प्रॉब्लम चल रहा है? इतनी बातें इसीलिए की गई कि आप बस लेमडा बता दो कि क्या है ना। जैसे ही आपने लेमडा बता दिया, आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन इन्होंने चिपका दिया कि यहाँ पर वाई स्क्वायर इज लेमडा एक्स, ये एक पैराबोला है, इसके अंदर आपको इक्विलैटरल जिसके सारे साइड्स बराबर होते हैं वो ट्राइंगल इंस्क्राइब करना है, मतलब अंदर बनाना है। तो क्या करोगे आप? तो एक ही तरीके से बन सकता है ना इक्विलैटरल, दोनों साइड्स आपको इक्वल चाहिए, तो ये दोनों इक्वल इक्वल यहाँ से निकलेगा, और ये साइड भी आपको इक्वल चाहिए। करेक्ट। ओके, तो अब बताइए आप कैसे कर सकते हो? इस लाइन का इक्वेशन बता सकते हो? इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? देखो इक्विलैटरल है, तो सब 60 डिग्री है ना, ये पूरा 60 डिग्री है, ये आधा कितना होगा? 30 डिग्री होगा। मतलब इस लाइन का स्लोप तो पता चल गया, tan 30 1/√3। ओके, ओरिजिन से पास हो रहा है तो y = mx, तो ये आ गया इस लाइन का इक्वेशन। ठीक है, पूछ क्या रहा है? इसके साइड का लेंथ, है ना, इक्विलैटरल ट्राइंगल के साइड का लेंथ, मतलब ओपी पूछ रहा है। कैसे निकालोगे? अब इस पैराबोला और इस लाइन का जो इंटरसेक्शन होगा वो पी पॉइंट दे देगा, काम हो जाएगा। ओरिजिन तो आपको पता ही है 0 0 है, लेंथ निकल जाएगी। ठीक है, तो चलो फोकस कहाँ करना है? लेमडा निकालने पे। ठीक है, तो ये बात दे रखी है। चलो बताओ अब, इनवर्स प्रोबेबिलिटी लॉ या बेस थ्योरम से क्या होता है ये? दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ हैपनिंग टुगेदर, ये डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ आर। ठीक है, बताइए। ये आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, मैं डायग्राम से सीधा सीधा देखूं कि सी और आर दोनों चाहिए, इंडिपेंडेंट हैं दोनों। ओके, तो इनके प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटीज हो जाएगा लेमडा/लेमडा+4। ठीक है, नीचे आर की प्रोबेबिलिटी बताइए, आर कहाँ कहाँ आ रहा है? एक तो यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, और यहाँ से आएगा। प्रोबेबिलिटी बताइए इस आर की, दिस टाइम्स दिस, है ना, 1/3 इंटू 4/10। ठीक है, इस वाले आर की बताइए, 1/3 इंटू 5/10, है ना। जैसे भी आप करते हो वैसे कर लो, फॉर्मूला लगाना है फॉर्मूला लगा लो, फॉर्मूला ही है जो हम लगा रहे हैं यहाँ पर, और कुछ नहीं है। लेमडा/लेमडा+4। ठीक है, अब ये वैल्यू इन्होंने क्या दी? 2/5। ठीक है, इसको सॉल्व करना है बेसिकली आपको। चलिए बताइए, सॉल्व करिए, कैसे आएगा? तो यहाँ पे इसको सॉल्व करिए, 1/3 कैंसिल कर दें ऊपर नीचे से। ठीक है, ऊपर क्या बचा? लेमडा/लेमडा+4। ओके, मान लो 5 से भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, इस 5 से उधर मल्टीप्लाई कर दिया 2 टाइम्स। ओके,
अब 1/3 तो कैंसिल कर दिया मैंने, ऐसे कर लो, यहाँ से हटा दो सब 1/3। ओके, 5 + 4 इज 9, 9/10 प्लस लेमडा ओवर लेमडा प्लस 4। खुद से सॉल्व करो, है ना, लेमडा की वैल्यू निकालो। यहाँ से क्या आता है मेरा पास, यहाँ पे देखो 5 लेमडा अपॉन लेमडा प्लस 4, यहाँ से 2 लेमडा, सो 3 लेमडा अपॉन लेमडा प्लस 4। ओके, ये क्या आ जाता है 5 9/5, राइट। फिर क्या आता है 15 लेमडा इज इक्वल टू 9 लेमडा प्लस 20, करेक्ट, नहीं 36, 36। यहाँ से क्या आ जाएगा 6 लेमडा इज 36, लेमडा की वैल्यू 6 आ गई। ठीक है, बहुत सिंपल, लेमडा की वैल्यू 6 आ गई। अब चलो निकालो, आपका पैराबोला क्या है, वाई स्क्वायर इज लेमडा एक्स 6x। लाइन क्या है, x इज इक्वल टू दिस। ओके, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो इनका, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू 6x। सॉल्व कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 18x इज 0। तो दो सॉल्यूशन आ गया इनका, एक तो x इज 0 है और एक x इज 18 है, राइट। तो इसका मतलब ये पॉइंट क्या आ गया आपके पास 18, एक्स कोऑर्डिनेट उसका 18 है, वाई कोऑर्डिनेट 18 अपॉन √3 कितना है 6√3। ठीक है, ओपी निकल जाएगा। ओके, जीरो ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस। ओके, ओपी स्क्वायर इज ओरिजिन से किस पॉइंट का डिस्टेंस, 18 और 6√3 का डिस्टेंस। ओके, बताओ 18 स्क्वायर प्लस 6√3 होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर लो, 6 स्क्वायर बाहर निकाल लें, यहाँ क्या बचेगा 3 स्क्वायर 9, यहाँ क्या बचेगा 3। ओके, सो 36 इंटू 12, ये कितना होता है 360 प्लस 72, राइट। दिस इज 2 12 13 1 432 आ जाएगा इसका सोल्यूशन। ठीक है, ओपी स्क्वायर, साइड स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द लार्जेस्ट इक्विलैटरल ट्राइंगल, दैट वुड बी कितना 432। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन वेक्टर का है, आपको इन्होंने दिया क्या, इन्होंने वेक्टर ए दे दिया। ठीक है, ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी है। ठीक है, दो वेक्टर दिया। अब क्या बोल रहा है ए डॉट सी, भाई सी का कहीं पता नहीं है ना, सी नहीं दिया इन्होंने, बस बताया कि ए डॉट सी इतना है, और यहाँ से एक इक्वेशन दिया जो बी डॉट सी दे देगा, और यहाँ से ये एक और दिया। पूछ रहा है क्या, पूछ रहा है व्हाट इज मॉडुलस ऑफ ए डॉट बी। भाई ए पता है, बी पता है तो ए डॉट बी में क्या दिक्कत है, कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो करो 3, है ना, यहाँ से आ जाएगा 3 माइनस 10 माइनस लेमडा स्क्वायर। समझ में आई दिक्कत, लेमडा नहीं पता है आपको, है ना, क्योंकि ये क्या आ गया -7 माइनस लेमडा स्क्वायर। ठीक है, अब कहाँ फोकस करना है, लेमडा निकालने में। ठीक है, लेमडा कौन देगा। ठीक है, अब लेमडा कैसे निकलेगा कि भाई सब कंडीशंस जो भी हैं उसमें सी 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 है ना, सी तो पता नहीं है, तो सी के बारे में निकालना पड़ेगा, भाई क्या है मेरा सी। देखो, अब यहाँ से सी के लिए क्या करोगे आप, या तो सी को कंपोनेंट वाइज लिखो तभी समझ में आएगा, लास्ट वाले से कुछ मामला बन सकता है। ठीक है, देखो लास्ट वाले पे फोकस करो, दोनों को एक साइड ले जाओ। ओके, माइनस बी क्रॉस सी इज 0। आपको पता है ये क्रॉस प्रोडक्ट जो है डिस्ट्रीब्यूटिव होता है एडिशन पे, तो ये आ जाएगा क्रॉस सी इज 0, है ना। यहाँ से क्या पता चल गया, यहाँ से ये पता चल गया कि हाँ ये दोनों पैरेलल हैं, पैरेलल हैं, तो मतलब सी को हम लिख सकते हैं, लेमडा तो यूज्ड ऑलरेडी है, म्यू टाइम्स ए माइनस बी। ठीक है, म्यू कोई कांस्टेंट है क्योंकि पैरेलल है ना दोनों। अब बताइए क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी बताओ, ए भी पता है बी पता है, ए माइनस बी बताओ, -2i, है ना, ए माइनस बी प्लस 7j। ओके, यहाँ बताओ +2 लेमडा। ठीक है, के, ये आ गया, तो सी भी आपको पता चल गया, मतलब लेमडा म्यू के टर्म्स में। अब चलो ये दोनों कंडीशंस जो इन्होंने देखी है दी है एक बाय एक रखते हैं, 1 बाय 1। ए डॉट सी इज 7। ठीक है, बताइए, टपल फॉर्म में लिख ले, लिखना इजी होगा, आई जे के बार बार लिखने में दिक्कत होती है ना। ए को लिखते हैं 1 2 लेमडा, ठीक है, और सी को लिखते हैं -2 म्यू 7 म्यू और 2 लेमडा म्यू। ओके, ये प्रोडक्ट 7 है, कर दो कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन। ओके, क्या आता है -2 म्यू प्लस 14 म्यू प्लस 2 लेमडा स्क्वायर म्यू इज 7। यहाँ से आपको क्या आ गया, एक इक्वेशन आ गया, वो क्या है 2 लेमडा स्क्वायर म्यू प्लस 12 म्यू, करेक्ट, हाँ, प्लस 12 म्यू इज इक्वल टू 7, ये आ गया एक इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन ये वाला देगा, यहाँ से बताइए बी डॉट सी की क्या वैल्यू है, बी डॉट सी की वैल्यू -43/2 है ना, एक तरफ ले गए हम। अब बताइए
बी का टपल फॉर्म में बताइए, 3 -5 एंड माइनस लैम्डा डॉट विथ सी, सी इज -2 म्यू, 7 म्यू एंड 2 लैम्डा म्यू। ठीक है, बताइए क्या आता है आपके पास, कॉम्पोनेंट वाइज मल्टीप्लाई करिए, -6 म्यू -35 म्यू एंड -2 लैम्डा म्यू दैट इज इक्वल टू -43/2। क्या आया बना आपके पास इक्वेशन, लैम्डा लास्ट में लैम्डा स्क्वायर म्यू आएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो इसके नीचे लिख लेते हैं, 2 लैम्डा स्क्वायर म्यू। ओके, यहाँ ये क्या है आप जोड़ोगे तो 41 -41 म्यू इज इक्वल टू -43/2। बस सॉल्व करो लैम्डा म्यू के लिए इन दोनों को, है ना, सबसे इजी दिख रहा है, ऐड कर देते हैं दोनों को। ओके, ऐड करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे -29 म्यू इज इक्वल टू 7 -43/2, ये यहाँ से भी आ गया -29/2। ओके, तो म्यू की वैल्यू आपके पास आ गई क्या, हाफ। ठीक है, अब म्यू को रख दो, लेमडा की वैल्यू निकालो, यहाँ से म्यू रखो हाफ। ओके, 2 लैम्डा स्क्वायर इंटू हाफ प्लस लैम्डा इंटू हाफ इज इक्वल टू 7, 2 गया, ये गया, बस लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ गई 1। ठीक है, हो गया काम, यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर ही तो चाहिए था आपको, मॉड माइनस लैम्डा स्क्वायर इज 1, मॉड्यूलस ऑफ -8 दैट इज 8। तो इसकी वैल्यू जो इन्होंने पूछी हमारे पास 8 आ गई, है ना, सिंपल क्वेश्चन अगेन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाइनोमियल का क्वेश्चन है, लेट द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट, ओके, जरूरत ध्यान देना, सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। ठीक है, पहले फर्स्ट 3 टर्म्स बताओ, यहाँ पे कि पता है ना, NC0 पहले टर्म का पूरा पावर हो जाता है, दूसरा टर्म गायब रहता है, फिर NC1 दूसरे टर्म, पहले टर्म का एक पावर कम हो जाता है, दूसरा टर्म आ जाता है ना, वो बाइनोमियल का एक्सपेंशन। ओके, NC2 x पावर n-2 -3/x², है ना, इसका होल स्क्वायर, ये 3 टर्म हमने लिख लिया ऑलरेडी। अब कोफिशिएंट का सम बताइए, कोफिशिएंट कौन कौन है, ये कोफिशिएंट है ना, लिखो कोफिशिएंट, पहले टर्म का कोफिशिएंट ये है, दूसरे टर्म का कोफिशिएंट बोलो इंटू -3। ठीक है, तीसरे टर्म का कोफिशिएंट बोलो NC2 और यहाँ से -3²। ओके, ये आ गए कोफिशिएंट्स, इनका सम इन्होंने क्या बताया, 376 है। चलो वैल्यू निकालो फिर, ये वैल्यू तो 1 है, यहाँ से NC1 इज n, NC2 कितना होता है, n(n-1/2)। ओके, ये तो 9 आ गया, -3², दिस इज दिस। ओके, अब 1 को उधर ले जाओ, है ना, ये आ गया। ठीक है, अब क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर लो। ओके, -6n प्लस इसको मल्टीप्लाई भी कर लो साथ साथ, समेट बचाना है नहीं 9n इज इक्वल टू 2 से इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, 10 1 15 1 7 750। ठीक है, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करो, -15n -750 इज 0। 3 से चाहो कैंसिल करो, फैक्टराइज करना है आपको। ठीक है, 3 से कैंसिल कर लो, 3n² -5n -2 6 5 15, ये फैक्टराइजेशन मुश्किल नहीं है, क्योंकि 30 और 25 काम करेगा यहाँ पर। ओके, 25 n is -250 is 0, n -10 प्लस 25 n -10 इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू जो आ रही है वो 10 है। ठीक है, अब ये जो पूछ रहे हैं वो हम आराम से बता सकते हैं। ओके, ये बोल रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 बताओ। ठीक है, तो इसके एक्सपेंशन में अब n हम रख सकते हैं, n की वैल्यू मेरी 10 आ गई। ठीक है, जनरल टर्म बताइए इसका, जनरल टर्म होगा 10 CR x टू द पावर n माइनस r, 10 माइनस r, n की वैल्यू तो 10 आ गई। ओके, -3/x² टू द पावर r। ठीक है, अब कोफिशिएंट्स को एक साइड कर लो, x के पावर्स को आप एक साइड कर लो, है ना, 10 माइनस r और यहाँ से क्या आ जाएगा, 2r, है ना, -2r आ जाएगा। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या आया, 10 -3r। ओके, इनको क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4, दैट मीन्स इसको 4 होना पड़ेगा, है ना, किस r वैल्यू के लिए ये 4 होता है, r वैल्यू की 2। ठीक है, तो अब यहाँ पर r वैल्यू अगर आप 2 रखोगे तो क्या आ जाएगा, 10c2 -3 का होल स्क्वायर दैट्स 9, और ये x पावर 4, है ना, ये कोफिशिएंट आ गया आपके पास। 10c2 की वैल्यू 45 होती है, इंटू 9 दैट इज 405, है ना, ये आ गया आपके पास आंसर, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4 इज 405। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन एरिया का है। ओके, द इफ द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स, ये और ये दो कर्व्स दिए हैं, बाउंडेड एरिया पूछ रहा है, मतलब 8a पूछ रहा है बेसिकली।
तो क्या करते हो आप, ड्रॉ करने की कोशिश करते हो। दूसरा वाला तो सिंपल है ना, दूसरा वाला क्या है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये ड्रॉ करने में कोई मुश्किल नहीं है। पहला वाला बोलो, पहला वाला देखो, वाई स्क्वेयर माइनस टू वाई, ओके यहाँ माइनस एक्स है, क्या करोगे एक एक ऐड कर दें, है ना, बहुत इजी हो जाएगा। y माइनस वन होल स्क्वेयर इस, दिख रहा है आपको पैराबोला है ना, जब तक आप कंप्लीट स्क्वायर नहीं करोगे आपको एक्चुअल में ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल रहेगा, है ना। यहाँ पे आ गया x माइनस वन, समझ में आ गया क्या पैराबोला बनने वाला है। एक्सिस एक्सिस शिफ्ट करना है ये, ओके y वन पे शिफ्ट होगा और x भी वन पे शिफ्ट होगा, ओके यहाँ ड्रॉ कर लो। यहाँ पर y आपका वन पे शिफ्ट हुआ, x भी वन पे शिफ्ट हो गया, ये पैराबोला आपका ऐसा आएगा दूसरी तरफ मुंह करता हुआ, है ना, माइनस एक्स है। ओके अब हमें कैसे पता ओरिजिन से पास कर रहा है, यहाँ पे देखो अगर x इंटरसेप्ट निकालो, y इंटरसेप्ट निकालो, x की वैल्यू जीरो रखो तो y जीरो और टू आता है, तो ये जीरो है और ये टू है, ऐसे पता चला। ओके अब दूसरी वाली लाइन बताओ, y इज माइनस एक्स, ऐसा आता है ना, y इज माइनस एक्स, ये स्लोप माइनस वन है इसका, ये आ गया आपके पास y इज माइनस एक्स, इसको थोड़ा बढ़ा लो ना, ये जो रीजन बनाया इसका एरिया इनको चाहिए। ओके एरिया निकालने के लिए सब पॉइंट्स बताओ, ये पॉइंट बताओ क्या है, दोनों का इंटरसेक्शन, यहाँ कर लो इंटरसेक्शन, वाई स्क्वेयर माइनस टू वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स की जगह वाई रखते हैं, इन दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा, वाई स्क्वेयर माइनस थ्री वाई इज जीरो, तो वाई की वैल्यू एक तो जीरो है और एक थ्री है, जीरो तो यही है, ये वैल्यू थ्री है वाई की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू माइनस थ्री है, ये आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। एरिया निकाल लो बस, हो गया काम कैसे करोगे, अब वर्टिकल नहीं लो, है ना, वर्टिकल से थोड़ा मुश्किल होएगा, है ना, क्योंकि आपको फिर पता करना पड़ेगा कि ये दो में डिवाइड करना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लें ऐसा ऐसा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लोगे तो ये वाला क्या कर्व है आपका, अब x के टर्म्स में लिखना है ना, ये वाला कर्व है आपका x इज इक्वल टू टू वाई माइनस वाई स्क्वायर, है ना, माइनस को कंपनसेट कर दिया इधर, और ये वाला कर्व बताइए x इज इक्वल टू माइनस वाई, तो राइट मोस्ट कर्व माइनस लेफ्ट मोस्ट कर्व, है ना, ऐसे करोगे। अब y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है, तो राइट मोस्ट कर्व माइनस लेफ्ट मोस्ट कर्व, ओके dy, इसमें डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, ओके हर टाइम आपका लेफ्ट वाला राइट वाला कर्व यही है, लेफ्ट वाला कर्व सेम ही है, चेंज नहीं हो रहा। y कहाँ से कहाँ तक ले जाएं, जीरो से थ्री तक, अभी तो बोला ना आपने ये थ्री है इंटरसेक्शन पॉइंट, बस कोई मुश्किल नहीं है ना तो ये क्या आ जाएगा, पहले तो सॉल्व कर लो अंदर वाला, दिस dy ना, स्क्वायर ही है ना ये तो, हाँ तो अब क्या आ जाएगा, थ्री वाई स्क्वेयर अपॉन टू माइनस वाई क्यूब अपॉन थ्री, जीरो टू थ्री, बताओ थ्री अपॉन टू वाई स्क्वायर कितना, नाइन, माइनस ट्वेंटी सेवन अपॉन टू, लोअर लिमिट पे तो सब लोग जीरो चले जाएंगे, ट्वेंटी सेवन, ये थ्री है यार, यहाँ पे यहाँ पर क्या आ जाएगा, वन ओवर टू माइनस वन ओवर थ्री, ओके यहाँ पे ट्वेंटी सेवन अपॉन सिक्स इंटू वन, ये क्या आ गया, नाइन ओवर टू, ठीक है, ये ए है, पूछा क्या इन्होंने, एट ए, है ना, तो एट ए कितना हो जाएगा, एट इंटू नाइन ओवर टू, एंड हाउ मच इज दैट, थर्टी सिक्स, है ना, थर्टी सिक्स आ गया आपके पास सोल्यूशन। बढ़िया क्वेश्चन था ये, है ना। चलो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन शायद किया हुआ है हमने, बट फिर से करते हैं, द नंबर ऑफ स्क्वेयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर फाइव, ठीक है, ये आपका मैट्रिक्स है फाइव क्रॉस फाइव, क्या चाहिए इनको, विथ एंट्रीज फ्रॉम द सेट जीरो और वन, मतलब या तो जीरो होगी एंट्री या तो वन होगी ऐसी, ओके सच दैट द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन ईच रो इज वन, मतलब एक और वन आप नहीं लिख सकते थे यहाँ पर, है ना, एक वन आपने ऑलरेडी लिख दिया, बाकी लोगों को जीरो होना पड़ेगा, ओके एंड द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन ईच कॉलम इज आल्सो वन, मतलब अगर आपने एक वन यहाँ लिख दिया तो अब इस कॉलम में भी सब लोग जीरो होने पड़ेंगे, समझ गए, तो ऐसी एंट्री चाहिए आपको। तो कितना, कितने स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसे होंगे, ऐसा क्वेश्चन है ना, तो हम क्या सोचें कि भाई या तो रो से काम करें या कॉलम से काम करें, है ना, क्योंकि अगर हम एक रो में लिख रहे हैं तो कॉलम का भी मामला सेट हो जा रहा है ना, तो चलो कॉलम से काम कर लें, है ना। मान लो हमने पहले कॉलम को देखना शुरू किया, है ना, पहला कॉलम है, तो जब पहले कॉलम को देखना शुरू किया, इसमें तो पांच जगह है ना, तीन चार पांच जगह हैं, अब इसमें से हम किसी में भी वन लिख सकते हैं, है ना, मान लो मैंने यहाँ वन लिख दिया, इसका मतलब वन हम पांच तरीके से लिख सकते थे, कहीं भी लिख सकते थे वन, ठीक है। अब जैसे ही आपने वन लिखा यहाँ पर, ये कॉलम तो गया ही गया, साथ में ये रो भी चला गया, करेक्ट। अब क्या हो गया, अब हम जब दूसरे कॉलम को देखेंगे तो आपके पास कितने प्लेसेस हैं, एक, दो,
3 और 4, केवल 4 ही ऑप्शन है जहां आप एक भर सकते हो, 1 फिल कर सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो 4 ही ऑप्शन है। सिम समझ गए। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर 1 यहाँ फिल कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, सेम चीज है ना, ये कॉलम तो गया ही गया, ये रो भी चला गया। अब कितने ऑप्शंस बचे जब आप तीसरे रो को देखने चलते हो, 1 2 3, बस 3 ही ऑप्शंस बचे, ठीक है। सिमिलरली अब इसको फिल करने चलोगे तो 2 ऑप्शंस बचेंगे और लास्ट वाले में एक ही बचेगा, फिर ऑप्शन ही नहीं रहेगा आपके पास, ठीक है। अब इन कोई भी किसी के साथ भी जा सकता था, है ना, मतलब इसमें किसी कहीं भी 1 लिखते हैं, करेक्ट। तो ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और ये वैल्यू आती है फैक्टोरियल 5 विच इज 120। सिंपल क्वेश्चन था, तो ये आपका सोल्यूशन आ गया। चलिए मिलते हैं और क्वेश्चंस के साथ, है ना। करते रहिए क्वेश्चंस, लगाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और दोस्तों को शेयर करते रहिए। मिलते हैं।